Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं AITS का मेजर टेस्ट 7। मेरा नाम दीप है और मैं अब फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का पहला, रेदर फिजिकल केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। इफ 224 मिलीलीटर ऑफ अ ट्राइएटॉमिक गैस हैज अ मास ऑफ 1 ग्राम एट 273 केल्विन and 1 atmosphere pressure, then the mass of one atom is 273 केल्विन, 1 atmosphere pressure बोला क्वेश्चन ने, आपको समझ में आ गया कि NTP है। आप जानते हैं एट NTP 22,400 मिलीलीटर कॉरेस्पॉन्ड टू 1 मोल। तो इसने बोला 224 मिलीलीटर का जो मास है वो 1 ग्राम है, तो हम समझ गए 22400 मिलीलीटर का मास 100 ग्राम हो जाना है। इसका 100 टाइम्स है, ये 100 ग्राम हो जाएगा। ये मोलर मास आया x3 का, तो एटॉमिक मास हो जाएगा, एटॉमिक मास विल बी 100/3। ट्राई एटॉमिक गैस है, पहले ही क्वेश्चन ने बोला है, तो x3 उधर से लिखा हम लोगों ने। ये गलती की जगह है, शायद जल्दी में ये गलती हो जाए, ध्यान रखेंगे। 100/3, अब 100/3 हमें बताना है, नहीं, एक एटम का मास बताना हमने। तो मास ऑफ 1 एटम क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 एटम, ये तो 1 मोल एटम का मास है, तो 100/3 मल्टीप्लाइड बाई Na हो जाना है। सॉल्व किया तो ये हमारा आ जाता है 5.54 इंटू 10⁻³ -23 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लोगों को कर देना चाहिए 4th। मोल कंसेप्ट का एक बेसिक क्वेश्चन है, मुझे लगता है हर बच्चे से हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 again belongs to some basic concepts of chemistry. क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो सेकंड क्वेश्चन में है 20 ग्राम CaCO3 is treated with 100 ml 20% HCl solution. What does it mean? 20% HCl बोले तो 100 ml में 20 ग्राम है HCl हमारा। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कैल्शियम कार्बोनेट when treated with HCl it results into कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O और प्लस क्या बच्चे? CO2। बैलेंस्ड इक्वेशन है ये। आपको पता है कि टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 100 ग्राम CaCO3 इट मस्ट बी 73 ग्राम, एंड एज पर क्वेश्चन इट इज 20 ग्राम, अगेन इट इज 20 ग्राम। आपको समझ में आ जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट इसके 100 के लिए अगर 73 चाहिए तो 20 के लिए लेस देन 20 चाहिए, तो ये तो एक्सेस में है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी रिटन एज लिमिटिंग रिएजेंट। और बस लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड किया तो आपको अब पता है कि अगर ये 100 ग्राम होता तो आपको ये 44 ग्राम मिला होता। तो अगर ये 20 ग्राम है तो 44/100 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये 5 टाइम्स जाएगा, तो समझ में आता आंसर विल बी 8.8 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाता है सेकंड 8.8 ग्राम। मुझे लगता है ये हो गया होगा आपसे। आसान क्वेश्चन है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल? क्वांटम नंबर इनमें से कौन सा पॉसिबल है? आपको पता है कि n की वैल्यू अगर n होती है तो l की वैल्यू 0 to n-1 होती है, m की वैल्यू -L2 + L होती है, और s की वैल्यू ±½ होती है। तो अगर ये आपको पता है तो आपको आंसर दिख रहा होगा। आंसर विल बी थर्ड, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, m इज इक्वल टू -3, s इज इक्वल टू हाफ। दिस इज परमिसिबल सेट। तो आंसर करते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर 3 समझ में आना चाहिए आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, enthalpy of combustion of carbon to CO2 is -393.5. Enthalpy of combustion refers to कि 1 मोल कार्बन जलाएं तो कितनी एनर्जी रिलीज हो, मतलब 44 ग्राम CO2 बनने से कितनी एनर्जी रिलीज हो। आपको पता है कि 44 ग्राम CO2 जलाने से आपको मिल रही एनर्जी कितनी जी? 393.5। तो अगर आप 35.2 ग्राम की बात करते हैं तो यूनिटरी मेथड
393.5 by 44 multiplied by 35.2 सॉल्व किया तो इट विल बी 314.8. तो दिस मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड. आंसर विल बी सेकंड. रिलीज बोला है, साइन की जरूरत नहीं थी. क्वेश्चन में साइन है, वैल्यू एक ही है, तो ऑप्शन टिक करते हैं. अगर ये रिलीज होता और एक ऑप्शन 314.8 होता तो हम उसके लिए जाते. तो अभी तो आंसर सेकंड करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मैक्सिमम इंक्रीज इन एंट्रोपी इज ऑब्जर्व्ड. ऑब्जर्वेशन है मेल्टिंग ऑफ आइस का, सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन का, कंडेंसेशन ऑफ वाटर का, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट. आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन बोले तो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस. सॉलिड से गैस जाना मतलब एंट्रोपी अब्रप्ट इंक्रीज करना, बहुत बड़ा इंक्रीज. तो 7th का आंसर हमें समझ में आता है सेकंड. 7th का हम सेकंड टिक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. फिर डेफिनेशन है बफर सॉल्यूशन का ही. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन. नॉट अ बफर सॉल्यूशन. पहला एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, वीक एसिड एंड सॉल्ट, इट इज एसिडिक बफर. दूसरा ऑप्शन है HCl एंड NaCl. ये नहीं हो सकता बफर. बफर के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम का होना जरूरी है. सेकंड में कोई इक्विलिब्रियम जैसी चीज नहीं दिख रही है. स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका सॉल्ट है, कोई इसमें बफर जैसी बात नहीं होगी. थर्ड आंसर इज फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मेट, अगेन इट इज बफर. फोर्थ इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, अगेन इट इज बेसिक बफर, वीक बेस और उसका सॉल्ट है. तो 8 फिर आसानी से किया जा सकता है, कोई कैलकुलेशन नहीं. लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 फिर सॉल्व करना पड़ना है हमें. सॉल्व किया इसको, देखिए ऐसे 30 मिलीलीटर m/3 n फैक्टर 1 है. तो टोटल मिली इक्विवेलेंट्स एसिड के कितने हो जाएंगे. मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड हो जाएंगे 30 इंटू 1/3 और प्लस 20 इंटू 1/2 बोले तो 20. और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस अगर आप देखें तो ये बराबर हो रहा है 40 इंटू 1/4 दैट इज 10. तो एसिड बच रहा है, तो आपको पता है कि H पॉजिटिव जो लेफ्ट है वो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इज नाउ 1000 मिलीलीटर. 1 लीटर कर दिया है. तो ये 10 का पावर -2 हो जाना है. तो pH आपको समझ में आ गया हो कि pH 2 हो जाएगा. तो आंसर 1 हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखें, 10th है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स चेंज. इनमें से कौन रेडॉक्स चेंज नहीं है. पहले में दिख रहा है सल्फर चेंज हो रहा है, -2 +4 से 0 में जा रहा है. पहला तो डेफिनेटली रेडॉक्स है. दूसरे में ऑक्सीजन चेंज हो रहा है, इधर है ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दूसरे साइड पर ऑक्साइड हो जा रहा है. थर्ड ऑप्शन बेरियम पेरोक्साइड H2SO4, बेरियम सल्फेट H2O2. पेरोक्साइड का पेरोक्साइड रह गया, सल्फेट का सल्फेट रह गया, नो चेंज. तो थर्ड रेडॉक्स का एग्जाम्पल नहीं हो सकता. KClO3 का Cl चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन चेंज हो रहा है. फोर्थ इज अगेन रेडॉक्स. तो 10th भी रेडॉक्स के बहुत बेसिक नॉलेज से आपसे हो जाएगा. 10th का आंसर हम लोग थर्ड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए. क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप. AB is an ionic solid if the ratio of ionic radius of A positive and B negative is 0.52. आपको पता है कि अगर रेडियस रेशियो R पॉजिटिव बाई R नेगेटिव 0.414 टू 0.732 तक कहीं भी बिलोंग करता है, इस वैल्यू के बराबर और इससे ज्यादा और इस वैल्यू से कम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने सीखा होगा 6 होता है. तो 20 का आंसर हमें समझ में आता है. थर्ड सबने टिक किया होगा. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो अ नेगेटिव डिविजन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. एक ही ऑप्शन दिखता होगा आपको, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. एसीटोन डाइपोल फोर्स, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 20. हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं. CH क्लोरोफॉर्म इज Cl, C डबल बॉन्ड O, मिथाइल इज एसीटोन. यहां हो जाता है एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. पहले से स्ट्रॉन्गर फोर्स एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रीजन फॉर इट्स नेगेटिव डिविजन. तो मुझे लगता है ये हो गया होगा आपसे. क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 22 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन. हमें पता है कि E नॉट सेल जो होना है वो 0.0591 बाई N
log k होता है। तो ये दिया है 0.46, 0.0591, n की वैल्यू आपको दिख रही है कि 2 होगी। सॉल्व करते हैं तो log k जो आता है हमारा वो अप्रोक्सीमेटली 15.5 आता है। तो आपको एक ही ऑप्शन समझ में आएगा इसमें, आंसर 4, अगर हम k की वैल्यू पता करें तो। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ मच मेटल विल बी डिपॉजिटेड when a current of 12 ampere with 75% efficiency is passed through a cell for 3 hours, Z दिया हुआ है। तो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चे, डायरेक्ट लगा देंगे 23 के लिए, M is equal to ZIT into efficiency। तो Z is given as 4 into 10⁻⁴, I की वैल्यू is 12 ampere, टाइम 3 hour, 3 multiplied by 3600 second, and efficiency is 0.75. Solve for this, you will get the answer 38.8 ग्राम। तो 23 हो जाना चाहिए। एक न्यूमेरिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री जैसा आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ सकता है। तो 23 का आंसर सेकंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, A2B3 गैस on decomposition gives A2 gas and 3/2 B2 gas. Pressure changed from 60 torr to 75 torr. ये 60 torr था जी, ये 00 था। तो ये 60 minus P, then it will be P and it will be 3/2 of P. तो according to question, 60 minus P plus P plus 3/2P is 75। बोले तो 60 plus 3P/2 is equal to कितना, 75। तो हमें समझ में आता है कि P will be 15, 30, P will be 10। तो अब आपने करना क्या है कि ये तो 60 है इनिशियल, और ये हो जाता है 10, अगर यहां रख दे तो 50। तो आपको समझ में आता है कि इसके रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात कर रहा था। पहले था जी 60, अब हो गया 50, और टाइम इसमें लगा कितना, 2.5 मिनट। सॉल्व किया तो 4 टॉर पर मिनट आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर हम लोग क्या कर देते हैं, 4 टॉर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 24 इज ए गुड क्वेश्चन, ध्यान से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे फोकस करिए आप। क्वेश्चन नंबर 25 है, बटर इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ, बटर इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ, बटर इज एक्चुअली इमल्सन। इमल्सन में बी लिक्विड इन लिक्विड और लिक्विड इन सॉलिड। फिलहाल तो एक ही ऑप्शन समझ में आता है इमल्सन के लिए, इधर लिक्विड इन सॉलिड। तो 75 का आंसर हम लोग सेकंड करते हैं, डेफिनेशन है सिंपल। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप है, सुनिए अब ध्यान से। According to kinetic theory of gas, volume of an ideal gas molecule and molecular attraction force between ideal gas are taken to be 0. Very right. Kinetic theory of gas में जब हम assumption लिखते हैं तो यही तो लिखते हैं कि वॉल्यूम किसी का कुछ नहीं होता गैसेस मॉलिक्यूल का, और कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्सन नहीं होता। ये सही है। According to kinetic theory of gas, average kinetic energy of gaseous molecule is directly proportional to square root of, ये हो गया गड़बड़, स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जो होता है, क्वेश्चन नंबर 38 की हम लोग बात कर रहे हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, के एवरेज, तो आपको पता है इट इज 3/2 kT, हेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये तो गड़बड़ हो जाता है। तो 38 का आंसर बनता है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पे फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, X गैस goes to Y गैस प्लस Z गैस 1 0 0 1 माइनस अल्फा 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 Kp is given. What is the partial pressure? सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू रख के भी आ जाएगा हमारा। तो ऐसे कर लेते हैं, P एटमॉस्फेयर पे पहले P डिफाइन करना होगा।
तो 1 माइनस 0.5, इट्स 0.5, इट इज 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, टोटल 1.5, these are the mole fraction into P, that is Kp से इक्वेट कर दिया जाए तो Kp is 1 and it is like 0.5 into 1.5, 1 by 3, P by 3 into P by 3 divided by 0.5 P by 3 again. तो P by 3 is cancelled, समझ में आता है P is equal to 3 atmosphere और ये हम यहां रख देते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ X मिल जाता है 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 into 3. तो सॉल्व किया तो ये 2 times 1 atmosphere will be the answer. तो 39 का पहला समझ में आना चाहिए आपको. 39 का फर्स्ट आंसर हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 40 आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है और सॉलिबिलिटी से रिलेटेड है. आपको पता है अगर सिमिलर टाइप के सॉल्ट हो, एक तरह के सारे फॉर्मूला हो, तो जितना केएसपी ज्यादा होगा उसकी सॉलिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी. 40 का आंसर 2 बनता है क्योंकि इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है और सारे सॉल्ट AB टाइप के हैं. CDS, FES, HGS, ZNS all belongs to same type. तो आंसर विल बी सेकंड ओनली. क्वेश्चन नंबर 44 देखिए. 44 कह रहा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है. आइसोटोनिक जहां आप जानते हैं आइसोटोनिक का मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. यूरिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो आई गायब है यहां से. RT की बात नहीं करी है, सेम रहा होगा. तो इसका मतलब 10 बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया इज 60 इज 4% और 6% डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास. तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास 36 ग्राम पर मोल आ जाता है. तो 44 का आंसर थर्ड समझ में आता है. क्वेश्चन नंबर 45 आप जानते हैं K इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस EA बाई RT. तो अगर हम log K2 बाई K1 लिख दें तो log K2 बाई K1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल EA1 माइनस EA2 बाई RT. लॉग नहीं, K2 बाई K1 ऐसा लिखा जा सकता है. E रहने देते हैं. तो ये वैल्यू कह रहा है क्या होगा. तो EA1 EA2 इज गिवन एज डिफरेंस 2 किलो कैलोरी, 2 into 10 का पावर 3. R की वैल्यू 2 and temperature is 127, 400 into 10 का पावर -3 किलो कैलोरी. तो सॉल्व करते हैं ये तो हमारा ये हो जाता है 2 is cancelled by 2. अच्छा ऊपर किलो कर दिया था हमने तो नीचे हमको कैलोरी कर दिया था 10 का पावर 3, 400,000 2.5. तो E का पावर हमारा हो जाता है E का पावर 2.5. तो आंसर समझ में आता है इसका थर्ड. आंसर हो जाता है इसका 3. तो मुझे लगता है 45 भी सबसे हुआ होगा. सिंपल क्वेश्चन है. तो ये लास्ट क्वेश्चन था AITS मेजर टेस्ट 7 का. तो मुझे लगता है सबसे अच्छे से हुआ होगा पेपर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.